अभी आप हजरात के सामने तशरीफ़ लाते हैं फाज़िल जो नौजवान हज़रत मौलाना मुअव्वज़ सिद्दीकी साहिब। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानल लिकुल्लि शै व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुन्नी अक़ीदा अपना कभी छुपाया नहीं करता, सुन्नी अक़ीदा अपना कभी छुपाया नहीं करता। ला तुशरिक बिल्लाह हुक्म से बगावत नहीं करता। अना ख़ातमुन नबिय्यीन फरमान से अदावत नहीं करता। सानियस नैन के दुश्मन की कभी दावत नहीं करता। चार टांगों वाले बेहतर हैं मुअव्वज़ उससे जो साहिब कुरान के यारों की हिफाजत नहीं करता। मेरा दिल नहीं होता मुतमईन खिताबत के नाम पर दीन फरोश हो जाऊं। मैं खून हलाली हूँ मुअव्वज़, मैं कैसे एहसान फरामोश हो जाऊं। तू बनता है तो लाख बन रहमान से बड़ा रहीम। मेरे बस में नहीं भौंके कोई कुत्ता असहाब पर और मैं खामोश हो जाऊं। काबिल सत्ताज़ीम मुअज़्ज़िज़ सामिईन मुखातबीन दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है आपके मदरसा जामिया हसन बिन अली में कुरान जैसे मुक़द्दस मुतहर मुनव्वर और रोशन उन्वान पर आज तकरीब का इनेकाद किया गया है। यकीनन जिस जगह पर मैं और आप मौजूद हैं इस मदरसे की निस्बत उस अज़ीमुश्शान हाफिज़ कुरान के साथ है, उस अज़ीमुश्शान कारी कुरान के साथ है जो नवासे रसूल है, जिगर गोशे बतूल है, अली शेर खुदा का फूल है, जनती जवानों का सरदार है, आला जिसका किरदार है। मैं क्यों न कहूँ मुआविया बिन अबू सुफियान का जो यार है। मैं इस मुबारक निस्बत वाली जगह पर और इस मुक़द्दस उन्वान पर मुझे भी हुक्म दिया गया, मेरे बरादर मुकर्रम बरादर मुअज़्ज़म इज़्ज़त माब ख़ूबसूरत इखलास व इखलाक के मालिक जनाब कारी ताहिर मूसा साहब का और इज़्ज़त माब जनाब कारी मकसूदुर रहमान साहिब का, इन हज़रात की हुक्म की तामील करते हुए मुझ बंदे नाचीज़ को भी लब कुशाई करने की सआदत हासिल हो रही है। दुआ है रब्बे अस्हाब मोहम्मद मुझे सही सही बोलने की, बोल कर इस पर अमल पैरा होने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। मेरे लिए यकीनन बहुत ही मुश्किल मरहला है। ख़तीब आज़म ख़तीब पाकिस्तान हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद खावर सुफियान साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, इनके सामने मेरी गुफ्तगू बनती तो नहीं है, लेकिन हुक्म की तामील करते हुए अपनी चंद मिनट की हाज़िरी लगवाना चाहूँगा। दुआ है रब्बे अस्हाब मोहम्मद कबूल व मंजूर फरमाएँ। मेरे मोहतरम दोस्तों, उन्वान है कुरान का। मुझे यही उन्वान दिया गया कि आपने कुरान के मौजू पर बोलना है, अज़मत कुरान के मौजू पर। तो मैं कोशिश करूँगा 5-7 मिनट की जो गुफ्तगू करूँ उसको इसी मौजू को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए करूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान के बारे में क्या फ़रमाया, वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानल लिकुल्लि शै। हमने इसको नाजिल किया और इसके अंदर हर चीज़ की वजाहत मौजूद है। मैं अपने अंदाज़ में यूँ कहा करता हूँ, कुरान फ़कत एक उन्वान नहीं,
कुरान फ़कत बयान एक नहीं, ये दुनिया जहान के तमाम उन्वानात का मजमुआ है। अगर कोई नबी की शान बयान कर रहा है, इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, तो ये उन्वान भी कुरान का है। अगर कोई नबी की सीरत बयान कर रहा है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तो ये उन्वान भी कुरान का है। अगर कोई नबी के सूरत की जमाल की बात कर रहा है, जमाल की बात कर रहा है, कमाल की बात कर रहा है, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, तो ये उन्वान भी कुरान का है। अगर कोई नबी की रहमत की बात कर रहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तो ये उन्वान भी कुरान का है। अगर कोई नबी की ख़त्म नबूवत पर बात कर रहा है, गुफ्तगू कर रहा है, लब कुशाई कर रहा है, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन, तो ये उन्वान भी कुरान का है। अगर कोई अकीदा हयातुन नबी वज़ाहत कर रहा है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, तो ये उन्वान भी कुरान का है। अगर कोई अल्लाह की तौहीद बड़ाई बयान कर रहा है, ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, तो ये उन्वान भी कुरान का है। अगर कोई शख्स नबी के सहाबा का मकाम बयान कर रहा है, शान बयान कर रहा है, वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा, तो ये उन्वान भी कुरान का है। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु भी कुरान का है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कुरान किसी नबी पर नाजिल नहीं किया। आदम को सफ़ीउल्लाह तो बनाकर भेजा, लेकिन कुरान नाजिल नहीं किया। इब्राहीम को खलीलुल्लाह तो बनाया, लेकिन कुरान नाजिल नहीं किया। इस्माइल को ज़बीहुल्लाह तो बनाया, लेकिन कुरान नाजिल नहीं किया। मूसा को कलीमुल्लाह तो बनाया, लेकिन कुरान नाजिल नहीं किया। ईसा को रूहुल्लाह तो बनाया, लेकिन कुरान नाजिल नहीं किया। लेकिन कुर्बान जाऊँ, जब बारी आती है आमिना के लाल महबूब रब्बे ज़ुल जलाल साहिब जमाल साहिब कमाल पैगम्बर की, शफ़ीउल मुज़लिमीन राहतुल लिल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन, साक़िए कौसर शाफ़िए माशर मतलूब कायनात मक़सूद कायनात रहमत कायनात मफ़ख़र मौजूदात सैयदुल इंस वल जिन्नात रहमतुल लिल आलमीन की जब बारी आती है, तो अल्लाह ताला अलम नशरह लक सदरक वाला सीना बनाकर कुरान पर नाजिल कर देते हैं। फिर दुनिया वाले अजब मंजर देखते हैं, शिर्क व बिदात और रसूमात का सूरज ग़ुरूब होते देखते हैं, अल्लाह की तौहीद का नूर का सूरज तलू होते देखते हैं, माँ को शान मिलता देखते हैं। अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, बाप को शान मिलता देखते हैं। अल वालिदु औसतु अब्वाबिल जन्ना, जब कुरान नाजिल हुआ तो हालात बदलते नज़र आते हैं। अबू बकर आता है, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माअना की शान पाकर सिद्दीक़ अकबर बनता नज़र आता है। उमर फ़ारूक आता है, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार की तस्वीर बनकर फ़ारूक आज़म बनता नज़र आता है। उस्मान आता है, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा की शान पाकर सखियों का सरदार बनता नज़र आता है। ज़ुन्नुरैन नज़र आता है। अली आता है, रुहमाउ बैनहुम की तस्वीर बनकर वलियों का इमाम बनता नज़र आता है। काले रंग का बिलाल आता है, मुअज़्ज़िन रसूल बनता नज़र आता है। मुआविया बिन अबू सुफियान आता है, कातिब वही बनता नज़र आता है। हादी व महदी बनता नज़र आता है। नबी का साला बनता नज़र आता है। उम्मत का मामू बनता नज़र आता है। मैं क्यों न कहूँ रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु की शान पाकर जन्नती जवान बनते नज़र आता है। जिस शख्स ने जिस किसी ज़माने में भी कुरान को अपने सीने के साथ लगाया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको दुनिया में भी चमकाया और आखिरत में भी चमकाया। मैं उस शख्सियत का ज़िक्र करना चाहता हूँ बतौर मिसाल, जो मुराद नबी बनकर तशरीफ़ लाए। हज़रत उमर फ़ारूक घर से निकलते हैं, हाथ में तलवार है, बड़े गुस्से में हैं, जाहो जलाल में हैं। एक शख्स देखता है, उमर किधर जा रहे हो, तुम्हारा इरादा ठीक नहीं लगता, तुम्हारी चाल ठीक नहीं लगती, तुम्हारा गुस्सा बहुत ज़्यादा लग रहा है, हालात ठीक नहीं लगते। कहने लगे, हाँ हाँ, मैं उस आवाज़ को हमेशा के लिए माज़अल्लाह ख़त्म करने जा रहा हूँ जो ये कहता है कि मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ।
अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। वो शख्स आगे से जवाब देता है तो वहाँ तो जा रहा है, लेकिन पहले अपने घर का हाल तो देख। तेरी बहन मोहम्मद अरबी के हाथ पर, मोहम्मद अरबी के दीन पर, मोहम्मद अरबी पर कुरान पर मर मिटने के लिए तैयार है। उमर उसी कदमों से, उसी गुस्से से, उसी रोबो दबदबे से, उसी जलाल से घर जाते हैं, दरवाजे को नोक करते हैं। फातिमा बिनते अत्ताब समझ जाती हैं, दरवाज़ा खोलती हैं। हज़रत उमर फरमाते हैं तूने दीन छोड़ दिया, हमारा जो दीन था उसको ख़त्म कर दिया, तो उस मोहम्मद अरबी पर ईमान ले आई है। उसको मारना शुरू करते हैं, मार मार के थकते नहीं। हज़रत फातिमा खूबसूरत जवाब देती हैं, कहती हैं ए उमर तू खत्ताब का बेटा है तो मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ। अपनी जान का कीमा तो करवा सकती हूँ, लेकिन अब मोहम्मद अरबी के दीन से, कुरान से पीछे नहीं हट सकती। हज़रत उमर ने फरमाया मुझे भी तो सुनाना, वो कैसा कलाम है जिसकी वजह से जान का कीमा करवाने के लिए तैयार है। तो हज़रत फ़ातिमा ने कहा गुस्ल करो, गुस्ल करके आओ, फिर मैं आपको कुरान सुनाती हूँ। आगे कुरान सुनते हैं और सुनते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं। उसी बहन के कुरान सुनाने की बरकत से हज़रत उमर को ईमान नसीब हो जाता है। तो ये कुरान की तासीर है। हज़रत उमर जब ईमान ले आए तो उसके बाद हज़रत उमर की हर दुआ अल्लाह ने कबूल फरमाई। हर जायज़ तमन्ना, हर ख्वाहिशात हज़रत उमर की पूरी होती नज़र आ रही है। टाइम मेरा ख़त्म हो गया, सिर्फ एक से दो मिसाल दे के मैं आप बात ख़त्म करता हूँ। जब हज़रत उमर ने ईमान कबूल कर लिया, कुरान को सीने के साथ लगा लिया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितना मकाम उनको अता फरमाया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन घर से निकली, गुज़र रही हैं, जा रही हैं। एक मुनाफिक दूसरे मुनाफिक को कहता है वो देख मोहम्मद की बीवी जा रही है, वो देख उस नबी की बीवी जा रही है जो ये कहता है मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझ पर वही उतरती है। तो ऐसी तनकीदी और तंज़िया गुफ्तगू हज़रत उमर सुनते हैं और हज़रत उमर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के आगे आगे खड़े हो जाते हैं और सिर्फ ये कहते हैं कि आप जब घर से निकला करें तो हिजाब में निकला करें, पर्दे में निकला करें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हज़रत उमर की ये राय, ये उनको मशवरा देना अल्लाह को इतना पसंद आया, अल्लाह ने आयत कुरान उतार दी, इज़ा सअल्तुमूहुन्ना मताअन फ़स्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। हज़रत उमर ने जो फरमाया मुझ रब को भी यही पसंद आया है। तो यही वजह है जिनके यहाँ उमर है वहीं पर्दा है, जिनके यहाँ उमर नहीं वहाँ पर्दा भी नहीं, वहाँ गैरत भी नहीं, वहाँ ज़िना भी हलाल है। कहो सुभान अल्लाह। हज़रत उमर ने जब कुरान को अपनाया, सीने के साथ लगाया, उस पर अमल किया, तो अल्लाह ने कैसे उनके साथ मोहब्बत का इज़हार फरमाया। अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन था, लेकिन उनका बेटा नबी का सच्चा पक्का ग़ुलाम था। बाप फोत हो गया, नबी की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाने लगे कि मेरा बाप इंतकाल कर गया है, फोत हो गया है। था तो मुनाफिक, तो आप उसका जनाजा पढ़ा दीजिए, हो सकता है अल्लाह ताला अजाब टाल दें। अब मुनाफिकीन जो थे यही चाहते थे कोई ना कोई बात मिले, दीन को मजाक बनाया जाए। तो इस हिकमत अमली के तहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए, सफ़े बन गई जनाजा पढ़ाने के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आते हैं, हज़रत उमर पिछली सफ़ में खड़े होते हैं। हज़रत उमर फरमाते हैं आपको नहीं पता आप किसका जनाजा पढ़ा रहे हैं, ये तो रईसुल मुनाफिकीन है, इसकी वजह से हमें उहद में 70 सहाबा हमारे शहीद हुए, आप इसका जनाजा पढ़ा रहे हैं। ये अल्लाह का दुश्मन है, हम सहाबा का दुश्मन है, आपका दुश्मन है, दीन और इस्लाम का दुश्मन है। इस बात को अल्लाह ताला ने इतना पसंद फरमाया, कुरान उतार दिया, फ़ला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदन वला तकुम अला क़ब्री। आज के हालात के मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ एक ही आपको मिसाल सुना दूं और हालात के तनाजुर के अंदर ये बड़ी मिसाल फिट आ रही है। एक यहूदी ने हज़रत उमर से सवाल किया आपके नबी पर जो वही उतरती है वो कौन लेकर आते हैं। जो मैंने पहली बात की है, सवाल किसने किया? बोलते नहीं यार, बोलो तो सही। यहूदी ने, एक यहूदी सवाल कर रहा है। और सवाल क्या करता है कि जो आपके नबी पर वही लेकर आता है वो कौन है, वही किस तरह नाजिल होती है, कौन लेकर आता है।
तो हज़रत उमर ने जवाब दिया कि हज़रत जिब्रील लेकर आते हैं। तो उस यहूदी ने आगे से कहा कि वो तो हमारे दुश्मन है। तो हज़रत उमर ने जवाब दिया कि जो अल्लाह का दुश्मन, अल्लाह के रसूलों का दुश्मन, फरिश्तों का दुश्मन, वो यकीनन अल्लाह का दुश्मन है। अल्लाह को ये बात इतनी पसंद आई, अल्लाह ने कुरान उतार दिया, मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाल फ़इन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफ़िरीन। और क्या फरमाया कि यहूदी किसके दुश्मन है? अल्लाह के दुश्मन, अल्लाह के नबियों के दुश्मन, फरिश्तों के दुश्मन, जिब्रील मीकाईल के दुश्मन हैं। तो आज यहूदी जब इन सारी चीज़ों के दुश्मन हो सकते हैं तो हम मुसलमानों के खैर ख्वाह होंगे। वो यहूदी हमारे कभी खैर ख्वाह नहीं हो सकते जो न नबी को मानते हैं, जो नबी के कुरान को मानते हैं, अल्लाह के कलाम को मानते हैं, न नबी के फरमान को मानते हैं, न सहाबा को मानते हैं, न दीन इस्लाम को मानते हैं। तो वो हमारे खैर ख्वाह किस तरह हो सकते हैं? समझे बात आने वाली? ये आयत हमारे लिए बतौर नेमत है। कुरान की एक एक आयत हमारे लिए नेमत है, हमारे लिए एजाज़ है, हम पर अल्लाह का एहसान है। लेकिन इस सवाल के बाद हमें ये पता लग गया कि यहूदी हमारे दोस्त नहीं हो सकते, न 1400 साल पहले थे, न 1400 साल बाद हो सकते हैं, न आइंदा आने वाले दिनों में हो सकते हैं।